आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, यह ऐसे गैंग की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई आदमी कुछ पैसों के लिए ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है। यहाँ अगर इंसान चाहे तो अच्छा सोचेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इंसान गलत सोचे तो बहुत बुरा भी हो सकता है। इस कहानी में भी कुछ लोगों के साथ में बहुत बुरा होता है और वो बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं बस कुछ रुपए के लिए। तो ये कहानी आप लोग को भी सुनना चाहिए। और ये हमारे समाज में आए दिन एक से घटनाएं घटती रहती है, जिसको मैं कहानी के रूप में आप लोग के सामने लाता हूं, पेश करता हूं। आपका भाई गाड़ियां भी चलाता है, टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता है। तो आप लोग से बस एक ही चीज की मैं विनती करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए लाइक और कमेंट करके। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना शुरू होती है दुबई से। दुबई से 6 आदमी जो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, प्लेन में बैठते हैं, लेकिन 6 में से 4 आदमी मुंबई उतरते हैं और उन्हें मुंबई उतर के फिर से दिल्ली आना रहता है और 2 आदमी डायरेक्ट दिल्ली उतरते हैं। ये फ्लाइट जब उनका मुंबई उतरता है और मुंबई उतरने के बाद 23 मई 2025 को 4 लोग फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आते हैं और सेम इन दोनों का टाइम रहता है। दिल्ली उतरने के 1-2 घंटे बाद वो लोग भी दिल्ली में उतर जाएंगे, यानी कि दुबई में वो लोग इनसे पहले ही फ्लाइट पकड़े लिए रहते हैं। अब जैसे 6 के 6 बाहर आते हैं, तभी इनका एक आदमी एक्टिवा जो कार रहता है, आर्टिका कार, इनका इंतजार करती है। 6 उसमें बैठ जाते हैं और ये जो गाड़ी रहती है ये रामपुर की ओर चल दी जाती है। इसको मतलब इस गाड़ी को, इन आदमियों को रामपुर जाना रहता है। अब रामपुर जा ही रहती है तभी रास्ते में मुरादाबाद पड़ता है। मुरादाबाद के थोड़ा सा आगे ही एक टोल प्लाजा पड़ता है जो बंद हुआ है। जैसे गाड़ी वहां पे स्लो होती है, थोड़ा आगे बढ़ती है, टोल प्लाजा पार कर रही होती है, तभी सामने एक स्विफ्ट गाड़ी और एक बोलेरो खड़ा रहती है। उसमें 3-4 आदमी बाहर निकल के इस गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद कहते हैं कि हम कस्टम वाले हैं, मुझे आप लोगों की गाड़ियां चेक करनी पड़ेगी, आप लोग का सामान चेक करना पड़ेगा। अब जो अंदर आदमी रहते हैं 6 के 6 वो डर जाते हैं, ड्राइवर लेके साथ रहते हैं। तुरंत उसके बाद कहते हैं कि आप लोग को हमारी गाड़ी में बैठना होगा, आप लोग को यहीं पे गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। अब वो लोग अपना सरकारी रिवॉल्वर भी दिखाते हैं, कहते हैं हम लोग कस्टम से, तो ये लोग डर जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग बोलेरो में बैठ जाते हैं और कुछ लोग स्विफ्ट गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहीं आर्टिका कार को बाजू में कर दिया जाता है। अब ये लोग वहां से चलने लगते हैं। चलने के कुछ दूर बाद जाने के बाद ये लोग कार को कच्चे रास्ते पे ले लेते हैं। अब ये लोग डरने लगते हैं और कच्चे रास्ते पे लेके जाने के बाद जो अपने आप को कस्टम वाले बताते हैं, वो कहते हैं कि तुम सब के सब बाहर उतरो और ये बताओ तुम लोग को किसके किसके पेट में सोना है। अगर नहीं बताए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे पेट में किसके किसके सोना है। वो लोग हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हम लोग के पेट में तो सोना नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हो गया है। उसके बाद वो लोग रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी जो ड्राइवर रहता है वो वहां से कुछ दूर पे ड्राइवर खड़ा रहता है, क्योंकि उस पर तो उसको लोगों का शक नहीं रहता है, क्योंकि ड्राइवर तो यहाँ से लोकल का रहता है। अब उसके बाद ड्राइवर वहां से भागने लगता है। जब ये लोग ये कहते हैं कि तुम लोग को पेट में सोना है, किसके किसके पेट में बता दो, या नहीं बताए तो हमारे पास एक डॉक्टर भी है, ये पेट तुम लोग को चीरेगा और चीर के तुम लोग को पेट से सोना निकालेगा। इसके बाद क्या था, सब कोई रोने लगता है और जो ड्राइवर आता है वहां से भाग जाता है। वो ड्राइवर का पीछा भी नहीं करते हैं और ड्राइवर कुछ दूर जाने के बाद तुरंत वहां के 112 नंबर पुलिस पे फोन करता है और फोन करके कहता है कि मैं कुछ टूरिस्टों को, मतलब कुछ लोगों को, यहाँ पे 6 लोगों को लेके जा रहा था रामपुर। बीच में ही कुछ कस्टम वाले घेर लेते हैं और वो हम लोग को गाड़ी में बैठा कर एक जगह सुनसान रास्ते में लेके आते हैं और यहाँ पे कुछ सोना होना और पेट फाड़ने की बात कर रहे हैं। साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस तुरंत इसको सीरियसली लेती है और वहां पे पुलिस की एक टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम पहुंचने के बाद जो कस्टम वाले रहते हैं वो लोग गोली चला देते हैं। इसके जवाब में पुलिस वाले भी गोली चलाते हैं और कस्टम वाले कुछ वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो पकड़ाते हैं तो बाद में पता चलता है कि ये लोग कस्टम वाले नहीं, कस्टम के भेष में ये लोग लुटेरे थे। अब 6 लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन पुलिस ये कहती है बताओ ये लोग तुमसे सोने के बारे में क्यों पूछ रहे थे। वो लोग कहते हैं साहब मुझे मालूम नहीं है और हम लोग को रामपुर जाना है, लेकिन ये लोग रास्ते में हम लोग को घेर लेते हैं। अब पुलिस कहते हैं नहीं, तुम लोग को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, कुछ मामला गड़बड़ है। अब जब सीनियर पुलिस अफसरों के सामने इन लोगों को पेश किया जाता है
तो सीनियर पुलिस अफसर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लोग कहते हैं सच सच बता दो, अच्छे से पूछ रहे हैं कि तुम लोग के मतलब तुम लोग सच सच बता दो कि तुम लोग को पेट में कुछ है कि नहीं है, क्योंकि वो लोग पेट चीरने की बात क्यों कर रहे थे। तब वो कहते हैं साहब वो लोग सही कह रहे थे, हम लोग को पेट में सोना है और उसी के लिए वो लोग हमारे पास हम लोग को पकड़े थे और पेट चीरने की बात कर रहे थे। अब पुलिस कहती है तुम्हारे पेट में सोना कैसे है। तब वो लोग कहानी सुनाते हैं कि हम लोग दुबई से इंडिया में आए हैं अपने पेट के अंदर सोना लेकर, और हमें छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं, जो गोलियां को हम लोग घोंट लेते हैं जैसे कि कोई चॉकलेट हो गया वैसे। और इधर आने के बाद जब हम लोग बाथरूम करते हैं तो बाथरूम के रास्ते से वो निकल जाता है, और निकलने के बाद जिसको सोना चाहिए वो सोना ले लेता है। और माने तो दुबई का सोना बहुत प्योर होता है, इसके लिए हमें भेजा जाता है। अब पुलिस ये कहती है बताओ तुमको भेजता कौन है। तब वो कहते हैं कि एजेंट भेजते हैं जो ट्रेवलर्स वाले होते हैं, और उनसे भी कुछ लोग मिले जुले रहते हैं। और हम लोग को 5-6 दिन के लिए दुबई भेजा जाता है। पूरा खर्चा उन लोगों का रहता है, खाना पीना आना जाना होटल का। और ये बस बताया जाता है कि आने के टाइम में तुम्हें कुछ गोलियां घोटना और इधर आके मतलब बाथरूम के रास्ते से वो बाहर निकल आएगा। और आने के बाद लगभग 30,000 रुपये भी मिलता है। सोच सकते हैं वो लोग कोरियर बॉय का काम करते थे, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के। अगर वो सोने का गोली अंदर कई बार रुक जाता था तो उन लोग को ऑपरेशन भी करके निकाला जाता था, और पता चलता है कि कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी थी। तो सोच सकते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं ठीक है ये तो कहानी समझ में आ गई, इसमें कितने लोग मिले हुए हैं, लेकिन तुम लोग वहां से कैसे आ जाते हो। तो वो बताते हैं कि वहां पे भी जो सोने की गोलियां देते हैं छोटी छोटी, जब मतलब छोटी छोटी रहता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग को साइड में दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ऐसे गोलियां रहती है। तो उन लोग का भी एयरपोर्ट पे आने से पहले उन लोग का 60 गार्ड एयरपोर्ट पे भी रहता है कि किस एयरपोर्ट पे कौन सा उनका बंदा का ड्यूटी लगा है, जहां से जाएंगे तो चेक नहीं होगा। क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो लगेज को चेक करती है, इंसान को हमेशा आदमी चेक करता है। और कुछ मशीनें भी रहती हैं जो इंसान को कभी कभी डाउट होता है तो वो लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन दुबई के उस गेट से एयरपोर्ट में घुसाया जाता है। एयरपोर्ट में कई गेट होते हैं जहां पर उनका बंदा मतलब ड्यूटी कर रहा होता है, मतलब वहां पर भी इन लोग का 60 गार्ड रहता है, और यहाँ पे भी कुछ लोगों से इन लोग का 60 गार्ड रहता है, वहां से लोग बच के आ जाते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं ये बताओ अब तुम्हारे पेट से ये सोना निकलेगा कैसे। तब वो लोग कहते हैं कि साहब हम लोग को खाना हम लोग खाएंगे दबा के, और उसके बाद मतलब ये बाथरूम लगेगा तो निकल जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं तुम लोग खाओगे क्या। तब वो लोग कहते हैं कि साहब हम लोग को बिरयानी खाना है। पुलिस वाले बिरयानी मंगाते हैं, और मानेंगे नहीं, बताते हैं कि 10,000 का बिरयानी और 6 लोग मिलकर खा लेते हैं। यानी कि बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक जो चीज भी मतलब वो लोग मांगते थे सब चीज ला के उन्हें दिया जाता था। और ऐसे कर करके सब लोगों के पेट से सोना निकलने लगता है बाथरूम के रास्ते से। और एक आदमी को तो सोना मतलब अंदर ही अटक जाता है, फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद एक्सरे होता है तो पता चलता है वो किसी और जगह में फंस गया है। तो सोच सकते हैं जोखिम वाला काम है कि नहीं है। कुछ हजारों रुपए के लिए, कुछ घूमने के लिए, अगर अंदर फंस गया तो ऑपरेशन होगा, अगर निकला तो निकला, नहीं निकला तो भाई कितना प्रॉब्लम से निकलेगा। तो इसका कहानी का पर्दाफाश होता है। जो रामपुर में जो ज्वेलर्स थे, जो भी मतलब लोग थे मंगाने वाले, पुलिस को अरेस्ट करती है, और उसके बाद इन लोगों को भी मतलब स्मगलिंग के जुर्म में इन लोगों को भी जेल में डाल देती है। तो सोच सकते हैं लोग अपना दिमाग लगाए तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अपना अगर दिमाग खराब चीज़ों में लगाए तो वहाँ भी सारे हदें पार हो जाएगा। मतलब सोने के स्मगलिंग करने के लिए बैग में अदर साइड में नहीं मिला तो खुद वो लोग खाने लगे। मतलब एक समझ सकते जीता जागता, अगर वो कहीं पे जाके अटक गया तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो ये थी कहानी दुबई से इंडिया की सोने की स्मगलिंग कैसे किया जाता था, और कैसे कुछ रुपए के लिए आदमी अपना जान जोखिम में डाल देते हैं। उसके बाद सब लोग अरेस्ट होते हैं और इन लोगों को भी जेल हो जाती है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। बहुत जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आया, और कोई चीज़ फ्री में मिलता है तो फ्री का नहीं होता है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई काम रहता है। तो सोच समझ के किसी का चीज़ फ्री में ले, और अपने भाई को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बस आप लोग के लिए वीडियो बनाता है, कहानी सच्ची घटना है, तो बस आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।